जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, जीवन का हर क्षण अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो भी परिवर्तनशील है वह चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मन को स्थिर कर लेता है, जो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है, जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसके जीवन में चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। चिंता दरअसल हमारे मन की वह अवस्था है जहां हम भविष्य की अनिश्चितता के कारण भयभीत रहते हैं। भविष्य का भय और अतीत का बोझ हमारे वर्तमान को निगल जाता है। कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि यदि मनुष्य वर्तमान क्षण में जीना सीख ले, यदि वह अपने मन को नियंत्रित करना जान जाए, तो चिंता नामक यह मानसिक रोग समाप्त हो सकता है। गीता के प्रत्येक श्लोक में यह संदेश छिपा है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है तो मनुष्य को यह एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति का भय या चिंता करना व्यर्थ है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यही समझा रहे थे कि जीवन का कर्तव्य करना ही हमारा धर्म है। चिंता करने से ना तो भविष्य बदलता है न अतीत। चिंता करने से केवल वर्तमान का विनाश होता है। यदि हम यह समझ जाए कि संसार में हर घटना ईश्वर की इच्छा से घटती है, तो हमारे अंदर एक गहरा आत्मविश्वास जागेगा। चिंता से बचने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। मनुष्य के विचार उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही विचार अगर अनियंत्रित हो जाए तो वे हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अपने मन को वश में करना चाहिए। ध्यान, जप और साधना के जरिए मन को शांत करना चिंता को मिटाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब मनुष्य प्रातःकाल ईश्वर के स्मरण में बैठता है, नाम जप करता है, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होता है। और जहां मन स्थिर हुआ वहां चिंता नहीं रहती। चिंता हमेशा चंचल मन की उपज है। एक स्थिर मन में शांति होती है और शांति से ही सुख का जन्म होता है। श्री कृष्ण हमें कर्म योग का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने काम के परिणाम को लेकर परेशान रहते हैं। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम कर्म करते समय फल की चिंता करना छोड़ देते हैं, तभी हम मानसिक शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हर मनुष्य के जीवन में चिंता का इलाज है। चिंता का असली कारण हमारी आसक्ति है। हम अपने प्रियजनों से, अपने धन से, अपनी पहचान से इतना जुड़ जाते हैं कि इनसे जुड़ी हर बात हमें बेचैन कर देती है। लेकिन कृष्ण ने कहा है कि यह संसार अस्थाई है, शरीर नश्वर है, संबंध अस्थाई है, संपत्ति क्षणिक है। यह समझ लेने के बाद मनुष्य धीरे धीरे आसक्ति को कम कर सकता है। जब आसक्ति कम होती है तो चिंता अपने आप मिटने लगती है। चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए श्री कृष्ण ने 3 मुख्य उपाय बताए। पहला, भक्ति का मार्ग। जब मनुष्य ईश्वर में विश्वास रखता है, प्रार्थना करता है और नाम जप करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए करता है। दूसरा उपाय है ज्ञान का मार्ग। जब हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं और यह समझते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं, तब हमें यह भी पता चलता है कि शरीर के दुख, सुख, हानि, लाभ अस्थायी है। यह ज्ञान चिंता को नष्ट कर देता है। तीसरा उपाय है कर्म योग। फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करने का अभ्यास करने वाला व्यक्ति हमेशा संतुलित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी वही है जो परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि भय मत कर, चिंता मत कर, तू केवल अपना धर्म निभा। मित्रों, चिंता मन को कमजोर कर देती है। चिंता से मनुष्य का शरीर भी बीमार हो जाता है।
चिंता का बोझ इतना भारी होता है कि यह इंसान के विचारों को जकड़ देता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन को साधना चाहिए। साधना का मतलब केवल ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपनी भावनाओं को संतुलित करना और ईश्वर पर भरोसा करना है। आज के समय में भी लोग चिंता से घिरे हुए हैं। धन की चिंता, भविष्य की चिंता, रिश्तों की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, हर तरफ चिंता का बोझ है। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के उपदेश को समझ लें तो इन सब चिंताओं से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज हमारे पास है, कल वह बदल सकता है। इसलिए किसी चीज को पकड़कर बैठे रहना मूर्खता है। जीवन एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है। जब सुख आता है वह अहंकार में नहीं डूबता, और जब दुख आता है वह निराश नहीं होता। यह संतुलन ही चिंता को मिटाने का सबसे बड़ा साधन है। चिंता का एक कारण है हमारी इच्छाएं। जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो मनुष्य हमेशा असंतुष्ट रहता है। संतुष्टि का भाव लाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संतोषी है वह सबसे सुखी है। संतोष का मतलब है कि आप जो भी स्थिति में हैं उसमें भी ईश्वर का धन्यवाद करें। यह संतोष जीवन में शांति लाता है। श्री कृष्ण का जीवन भी हमें यह सिखाता है। वे हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते थे। चाहे मथुरा के कारागार में जन्म हो, चाहे युद्ध भूमि पर उपदेश देना हो, उनका मन हमेशा शांत और प्रसन्न था, क्योंकि वे जानते थे कि वे आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमें भी यह समझना होगा कि आत्मा अमर है। जो अमर है उसे किसी चीज का भय क्यों होगा? जब भय नहीं होगा तो चिंता का स्थान कहां होगा? चिंता मिटाने का एक और उपाय है सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं, तब हमारी अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। सेवा से मन में सकारात्मकता आती है और यह सकारात्मकता चिंता को दूर करती है। श्री कृष्ण का उपदेश केवल शब्द नहीं है, यह जीवन जीने का मार्ग है। गीता का अध्ययन करने से, उसका मनन करने से मन में स्थिरता आती है। आज यदि हम ध्यान पूर्वक गीता पढ़ें और हर श्लोक को जीवन में उतारें तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। ध्यान, जप, योग और भक्ति का अभ्यास करना जरूरी है। प्रातः काल उठकर ईश्वर का स्मरण करने से मन में ऊर्जा आती है। दिन भर ईश्वर का नाम लेने से मन का संतुलन बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, यानी अपने मन को मुझ में लगाओ। जब मनुष्य अपने मन को ईश्वर में लगा देता है तो वह संसार की उलझनों में नहीं फंसता। चिंता तब पैदा होती है जब मनुष्य का मन संसार में उलझा रहता है। यदि मनुष्य ईश्वर में मन लगाए तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। चिंता को मिटाने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। ईश्वर पर भरोसा रखें। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह हमारी आत्मा के विकास के लिए हो रहा है। हर दुख, हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब यह विश्वास मन में जम जाता है तो चिंता की जगह साहस और धैर्य ले लेता है। श्री कृष्ण का उपदेश केवल धार्मिक ज्ञान नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। चिंता से मुक्ति का यह मार्ग हर युग में लागू होता है। चाहे महाभारत का युद्ध हो या आज का युग, ईश्वर पर भरोसा, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान ही मानसिक शांति का आधार है। इसलिए मित्रों, यदि आप चिंता से मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले मन को साधें, ध्यान और जप को जीवन का हिस्सा बनाएं, गीता के उपदेशों को अपनाएं। धीरे धीरे चिंता का अंधकार मिटेगा और मन में शांति का प्रकाश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ है मन का संतुलन। जब आप संतुलित मन से कर्म करेंगे तब चिंता की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने कर्तव्य का पालन करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और चिंता छोड़ो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता।
लेकिन विश्वास रखने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, चिंता से मुक्त होने के लिए हमें श्री कृष्ण के जीवन को ध्यान से समझना होगा। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मन को शांत रखना सबसे बड़ी कला है। बचपन में वे गोपियों के साथ खेलते थे, कंस के अत्याचारों का सामना किया, वृंदावन में राक्षसों से लड़े, मथुरा के राजमहल में रहे और महाभारत के युद्ध में सारथी बनकर सत्य और धर्म की रक्षा की। इन सब घटनाओं में उन्होंने कभी चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जीवन एक खेल है, ईश्वर के हाथों में सब कुछ है और हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना है। यही बात गीता के श्लोक में भी आती है, मायाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम, अर्थात यह समस्त जगत मेरी देखरेख में चल रहा है। जब यह सत्य हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब हमें चिंता करने का कोई कारण नहीं रहता। चिंता का मूल कारण अज्ञान है। हम अपने आप को केवल शरीर मानते हैं और यही सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही नियंत्रित करना है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा को जान लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती, उसका कोई जन्म या मृत्यु नहीं होता। जब यह ज्ञान पक्का हो जाता है तो मनुष्य हर स्थिति में शांत रहता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। यह ज्ञान चिंता को मिटाने की शक्ति रखता है। मित्रों, चिंता से बचने का एक और उपाय है वर्तमान क्षण में जीना। हमारी ज्यादातर चिंता भविष्य की अनिश्चितता से होती है। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या परेशानी आएगी, लेकिन सच यह है कि कल की कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर क्षण को ईश्वर का उपहार मानकर जीना सीखो। जब आप वर्तमान क्षण में जीना शुरू कर देंगे तो चिंता कम हो जाएगी, क्योंकि भविष्य की चिंता हमेशा मन को बेचैन करती है। यदि हम हर दिन को एक अवसर मानकर उसका उपयोग करें तो जीवन अधिक सुखमय हो सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए, दास नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वह चिंता का शिकार हो जाता है। चिंता हमेशा चंचल मन का परिणाम है। ध्यान और योग का अभ्यास करके हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम, ध्यान और नाम जप से मन का संतुलन बढ़ता है। संतुलित मन ही चिंता को दूर कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने मन को साधे और उसे ईश्वर में लगाए। जब मन ईश्वर में लग जाता है तो चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। एक और महत्वपूर्ण बात है स्वीकार्यता। जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखें। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो परिस्थिति आपके सामने है उसे शांति से स्वीकार कर आगे बढ़ें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब अस्थाई हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति अस्थाई है, तब चिंता नहीं रहती। मित्रों, चिंता को मिटाने का एक व्यावहारिक उपाय है सेवा भाव। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ती हैं, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करने लगते हैं तो हमारी अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। श्री कृष्ण का जीवन सेवा और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए काम किया। यदि हम भी अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दें तो चिंता की जगह संतोष और प्रसन्नता आ जाएगी। गीता के